न्यायालय का महत्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। न्यायालय का किसी प्रकार कोई इंटरफेयर नहीं, ये स्वयं ही न्यायालय और स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर जांच में मंगेश निर्दोष पाया जाता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी उसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए जिस प्रकार की उन लोगों ने उसके साथ की। क्योंकि अगर आप बेवजह कहते हैं कि न्यायालय कहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो, जो भी पुलिस वाला है वो कहीं से लॉ की डिग्री नहीं प्राप्त किया है, न कानून के बारे में इतनी जानकारी उसको है। अगर वो पुलिस वाला है तो कानून के बारे में पता ही नहीं है, इसका मतलब कानून के बारे में पता है लेकिन उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है जिससे उसको लॉ के बारे में पूर्ण जानकारी हो। मजिस्ट्रेट जांच में इसलिए दिक्कत है कि वो भी उन्हीं का आदमी है, वो जिस तरह चाहेंगे उस तरह की जांच प्रस्तुत कर देंगे। इसमें अगर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। या किसी को गिरफ्तार करके आप न्यायालय में ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब न्याय संहिता में नए कानून बना दिए गए हैं जिसमें CO स्तर का अधिकारी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य करता है वो उसको पावर दे दी गई है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं प्रयागराज में। हमारे साथ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजकुमार यादव जी। थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो एनकाउंटर हुआ है मंगेश यादव हत्याकांड में, क्या ये सही है या गलत है, क्या कहता है कानून इसके बारे में। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं राजकुमार यादव, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। मैं बताना चाहता हूं कि जो कानून के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिसमें बिना जांच के या बिना किसी जानकारी के लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, या जो इन्होंने इस प्रकार कार्य किया है कि किसी को पकड़कर बिना जानकारी या बिना इंक्वायरी के उनकी हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि ये डकैत थे, कुख्यात डकैत थे, या तरह तरह की बातें की जा रही हैं। न इस पर किसी प्रकार का विचार किया गया, न कुछ। रात को ये आते हैं 2 बजे, उनके घर से उसको उठा के लेके जाते हैं और पता चलता है सुबह की हत्या कर दी गई। तो हमारे कानून में कोई इस प्रकार की विधा नहीं है कि किसी को उठाए और लेके जाए और सुबह उसकी हत्या कर दी जाए। मतलब क्या होना क्या चाहिए था आपके हिसाब से? जैसे आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, तो आप मतलब क्या होना क्या चाहिए था? जैसे अगर उसका नाम आता है, गुनहगार में शामिल हो जाता है, तो क्या करना चाहिए था उसके साथ? कोई भी अपराधी है, जब उस अपराध की पुष्टि हो, उस अपराध के बारे में ये हो जाए कि हाँ उसने ये अपराध कारित किया है, तब उसके खिलाफ आप किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं या उस धाराओं में उसका चालान करके आप जेल भेज सकते हैं, न कि उसकी हत्या कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। उसके ऊपर 8 मुकदमे चल रहे थे पहले से ही जो है। अब इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि हाँ उसके ऊपर 8 मुकदमे थे। ये तो योगी जी ने साफ साफ इसको करार कर दिया है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वो अपराधी था, गुंडा था, इसलिए मारा गया। ये ऐसी कोई बात नहीं थी। इन्होंने कहा है कि उसमें कई लोग शामिल थे, तो क्या सिर्फ अकेले ही इसके साथ इस तरह का होना चाहिए था? और लोगों के भी साथ तो यही होना चाहिए कि भाई अगर ये कह रहे हैं कि वो अपराधी था, उसने डकैती की है, तो ये डकैती इतना बड़ा अपराध नहीं है कि किसी हत्या कर दी जाए या इनकाउंटर कर दिया जाए, वो भी बिना पुष्टि किए कि हाँ जो है इसने डकैती किया है या किसी भी प्रकार का अपराध किया है। ये कह रहे हैं कि इसका इतना आपराधिक इतिहास है, लेकिन इस तरह की बात कोई भी बात सामने नहीं आई है कि हाँ उसका आपराधिक इतिहास था। लेकिन सरकार के जो नहीं तो मुठभेड़ हो गई ना, इससे पुलिस ये बोल रही है, जो भी DK सैनी है जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं मुठभेड़ में एनकाउंटर हो गया। हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुठभेड़ हुई है, लेकिन ये लड़के के परिवार वाले कह रहे हैं कि रात को इसको 2 बजे उठा के लेके जाते हैं और इसके पास से ये चीज़ें बरामद होती है। लेकिन जब घर से ले गए हैं तो उसके पास कुछ नहीं था, तो मुठभेड़ होना कहाँ से सुनिश्चित ये कर रहे हैं कि हाँ मुठभेड़ हुई है और इस तरह का कार्य किया गया है। अगर ये उठा के ले जाते हैं घर से, अगर मुठभेड़ होती तो जब उठाने आए थे उसको उसी समय में मुठभेड़ हो जाती, वो तभी उसको मार सकते थे। लेकिन इस तरह का कोई भी तथ्य ये लोग अब साबित करने में असफल हैं और किसी प्रकार की बात सामने नहीं ला पा रहे हैं। सुल्तानपुर में 2 करोड़ की 1.5 करोड़ की जो लूट हुई है, तो मतलब क्या होना क्या चाहिए था? जैसे जो भी अपराधी थे उसके अनुसार क्या न्याय, मतलब क्या होना चाहिए ये था? अगर कह रहे हैं कि वहाँ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ जितने की लूट हुई है, क्या ये इन्होंने स्पेसिफाइड किया कि हाँ यही लड़का था या और लोग थे? तो जिन जिन लोगों को इन्होंने उठाया, क्या कंफर्म कर लिए थे कि हाँ इन लोगों ने डकैती किया था? अगर इनको पता था तो ये उनके ऊपर मुकदमा लिखते और न्यायालय में जाता, न्यायालय विचार करते कि हाँ क्या ये सही है कि नहीं। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं, ये स्वविवेक से, अपने विवेक से सब कार्य कर रहे हैं। नहीं तो जैसे आप न्यायालय का महत्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। न्यायालय का किसी प्रकार कोई इंटरफेयर नहीं, ये स्वयं ही न्यायालय और स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर न्यायालय में जैसे कि क्या मतलब आपको लगता है कि योगी सरकार में मतलब न्यायपालिका कोई मतलब नहीं रह गया क्या?
अगर न्यायपालिका का कोई मतलब होता तो ये किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हैं या लेके जाते हैं तो विवेचना के बाद जब ये तय होता है कि हाँ इन्होंने अपराध किया है, तब वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर, वो भी मारने का अधिकार नहीं है। या क्या ये व्यक्ति गैंगस्टर था या कुख्यात अपराधी था, ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ मामले दर्ज थे छिनैती के या लूटपाट कुछ घटनाएं उसके ऊपर दर्ज थी मुकदमे। अब इस तरह की जानकारी तो अभी तक कुछ सामने नहीं आई है, ये कह रहे हैं सिर्फ, लेकिन अभी तक इन्होंने इस चीज़ को साबित नहीं किया है कि हाँ उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। या कौन से ऐसे तथ्य हैं जिससे कि यह लगता है कि यह एनकाउंटर नहीं हत्या है? अगर पुलिस वाले किसी व्यक्ति को उठाकर लेके जाते हैं और जब तक विवेचना पूरी नहीं होती है, पूरी जानकारी न हो जाए कि हाँ इन्होंने इस अपराध को कारित किया है, तब तक जो है किसी की हत्या इसलिए हत्या है क्योंकि ये रात में लेके जाते हैं और सुबह मार देते हैं। अगर यही लेके गए होते, बंद किए होते जेल में, इसके बाद विवेचना करने के पश्चात अगर ये सिद्ध होता कि इन्होंने ये कार्य कारित किया है, तब जो है आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। न कि इतना बड़ा अपराध इन्होंने नहीं किया था कि इनको ले जाके ये इनका एनकाउंटर कर दें। डकैती में 12 लोग शामिल थे, स्पेशल इन्हीं की हत्या क्यों? ये अब इस सरकार में प्रमुख एजेंडा यही है कि एक जात विशेष की वजह से ऐसा उसके साथ किया गया, और लोग थे उनके साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया? यादव थे इसलिए मारे गए। बस बात यही है कि ये यादव थे, इस वजह से इनको मारा गया। पहले ये था कि हमारे यहाँ जो भारतीय दंड संहिता थी, अब उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, और उसमें पुलिस को पावर दे दी गई है कि पहले तो न्यायालय से जो कुछ हो जाता था या किसी को गिरफ्तार करके आप न्यायालय में ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब न्याय संहिता में नए कानून बना दिए गए हैं जिसमें CO स्तर का अधिकारी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य करता है वो उसको पावर दे दी गई है। तो इससे ये है कि पुलिस का मनोबल और बढ़ जाएगा और इस तरह की घटनाएं अब और बढ़ने की संभावना है। पुलिस को भी तो कानून की जानकारी होती है, तो अगर वो कर रहा है तो क्या दिक्कत फिर इसमें? नहीं, कोई भी अधिकारी अगर है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पुलिस वाला है वो कहीं से लॉ की डिग्री नहीं प्राप्त किया है, न कानून के बारे में इतनी जानकारी उसको है। अगर वो पुलिस वाला है तो उसको कानून के बारे में पता ही नहीं है, इसका मतलब? कानून के बारे में पता है, लेकिन उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है जिससे उसको लॉ के बारे में पूर्ण जानकारी हो। वो लोग सिर्फ उन्हीं लॉ के बारे में जानते हैं जो रेगुलर धाराओं में आती हैं। लेकिन अगर कोई विवेचक है तो उसे एक लॉ ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि वो उसको लॉ के बारे में हर जानकारी रहती है और वो हर चीज़ समझता है। और अगर वो किसी भी मामले की विवेचना करेगा तो हर परिस्थितियों और तथ्यों को निकाल के बाहर ला के रख देगा। और अगर एक पुलिस वाला है तो उसकी डिग्री होगी, वो इंटर या ग्रेजुएशन के बाद वो भर्ती हो जाता है पुलिस में, लेकिन उसको इतना नॉलेज नहीं हो पाता है कि हाँ क्या सही है क्या नहीं। अगर ये चीज़ जानकारी होती तो आज इस तरह की घटना नहीं हुई होती। वो मतलब पुलिस कानून के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर पुलिस कानून के बारे में पता होता तो रात को उठा के ले जाती पुलिस और सुबह उसकी हत्या नहीं होती। पहले ले जाती और गिरफ्तार करती, और पूरी जानकारी करने के बाद, पूरी विवेचना होने के बाद जब ये साबित हो जाता कि हाँ उन्होंने ऐसा कार्य किया है, तो तब। लेकिन एक नियम ये भी है, जब कोई डकैत पुलिस के ऊपर हमला करता है या कोई ऐसा कार्य करता है तो मजबूरी में पुलिस का एनकाउंटर करना पड़ जाता है। ऐसा जब पुलिस सामने आई है, पुलिस उसको उठा के घर से ले गई है, तब तक उसके पास किसी प्रकार का हथियार नहीं था। ले जाने के बाद वो कह रही कि उसके पास मोटरसाइकिल और क्या क्या बरामद हुआ है। तो जब घर से उठा के ले गए, उसके परिवार वाले कह रहे हैं रात को 2 बजे आए हैं, कुछ नहीं था, तो रास्ते में कहाँ से उसको मिल गया? क्या वो आसमान से गिरा या ज़मीन से निकल के बाहर आ गया? तो ये तो गलत है। पुलिस इस तरह के कार्य कर रही है, निंदनीय कार्य जो नहीं करना चाहिए। मानते हैं इस चीज़ को गलत है? ये गलत है। जब उसके परिवार वाले, क्या उसके परिवार वाले गलत कह रहे हैं? उसके परिवार वालों के सामने से उसको रात में उठा के ले गए हैं, उस समय उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन बाहर जाते ही जो है बता रहे हैं कि ये चीज़ मिल गई। तो मुठभेड़ कहाँ से हो गई? क्या उसके साथ और लोग थे? ये तो कह रहे हैं कि हम उसको रात में उठा के ले गए, लेकिन कहाँ से उसके पास हथियार है या किसी प्रकार का अस्त्र है? मतलब टूरिस्ट बैग, कोई अमेरिकन टूरिस्ट बैग बरामद हुआ है और भी टी-शर्ट टाइप का ऐसा कुछ बरामद तो हुआ। कहाँ से बरामद हुआ? उस समय तो वहाँ से जब ले गए उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ उसके पास से बरामद हुई। कहाँ से बरामद हो गई? एक चप्पल वाला बड़ा जो है हाईलाइट हो गया है कि चप्पल पहन के एनकाउंटर हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? क्यों कोई चप्पल पहन के नहीं मार सकता इमरजेंसी में? नहीं, कोई भी अधिकारी जाएगा तो वो बिना सूझ के नहीं जाएगा। वो सर पहन के मारे तभी एनकाउंटर माना जाएगा। वो कहने के लिए है, ये तो अब एक अपना व्यू दे रहे हैं कि हाँ इस तरह से ही हुआ। हम कह रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो आपका ये अधिकार है कि उसको ले जाइए और रिमांड पे उसको आप भेजिए। न्यायालय जाएंगे, लेके न्यायालय रिमांड पे भेजेगा। इसके बाद पूरी प्रक्रिया होगी, पूरी जांच की जाएगी,
जो जांच में निकलेगा इसके बाद फिर उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा किसी खिलाफ आप ऐसे ही नहीं कार्रवाई कर सकते। कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाँ किसी व्यक्ति को आप उठा के लेके जाते हैं और उसके साथ आप गलत कर दें। क्या वो हिस्ट्री सीटर था या गैंगस्टर था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ उसके खिलाफ छिनैती डकैती के मुकदमे दर्ज थे, लेकिन ऐसा कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। और सिर्फ ये अपने स्व लाभ और स्वहित के लिए इन्होंने ऐसा निंदनीय कार्य किया है जो नहीं करना चाहिए था। किस प्रकार की न्याय की उम्मीद करते हैं आप जो है सरकार से? इस सरकार से तो किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोर्ट से तो न्याय की उम्मीद कर सकते हैं ना? कोर्ट से कर सकते हैं। तो क्या प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? अब जैसे जो भी है उनको निर्दोष साबित करने के लिए जांच प्रक्रिया क्या हो सकती है? मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं ना? मजिस्ट्रेट जांच की आदेश दे दिया गया है। अगर निष्पक्ष जांच की जाएगी तो मजिस्ट्रेट जांच पे सवाल मतलब बहुत लोग उठा रहे हैं, तो उस पर क्या दिक्कत क्या है मजिस्ट्रेट जांच में? मजिस्ट्रेट जांच में इसलिए दिक्कत है कि वो भी उन्हीं का आदमी है, वो जिस तरह चाहेंगे उस तरह की जांच प्रस्तुत कर देंगे। इसमें अगर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। जब तक कि न्यायालय सही से किसी न्यायालय के आदमी को जांच के लिए न नियुक्त करे, तब तक किसी प्रकार की न्याय की संभावना नहीं की जा सकती है। क्योंकि सीबीआई भी बहुत लोग मांग कर रहे हैं इसके लिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और जिस दिन सीबीआई की जांच होती है तो जिन जिन अधिकारियों ने उनको उठाया है, गिरफ्तार किया है, ले गए हैं और एनकाउंटर किया गया है, वो लोग दोषी पाए जाएंगे। किसी प्रकार की भी कोई ऐसी संभावना नहीं थी कि हाँ उनके साथ मुठभेड़ हुई हो। अगर इस तरह की कोई संभावना होती तो जब उसको उसके घर पे गिरफ्तार करना है वहीं पे ये हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि हम उठा के ले गए हैं, इसके बाद ये चीज़ हुई है। हम तो कहना चाहेंगे कि सरकार को इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जो सिर्फ अपनी प्रमोशन और स्व लाभ के लिए इस तरह बेगुनाहों की हत्या कर रहे हैं और निर्दोषों को मार रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 1.5 करोड़ की लूट में एनकाउंटर कर देना कहाँ तक सही था? ये इस तथ्य की पुष्टि ही नहीं हुई थी कि हाँ उसने 1.5 करोड़ की लूट की थी या उसमें शामिल था। जब तक कि इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार की इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा एक सवाल, जी बताइए। ये पुलिस के द्वारा किया गया बहुत ही निंदनीय कार्य है। नहीं, दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है जैसे कि जिस प्रकार से जो है मंगेश यादव के ऊपर जो भी केस था, तो क्या ऐसे केस और लोगों के ऊपर नहीं है? तो क्या उनका भी एनकाउंटर हो जाना चाहिए? अब तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप लोग घूम रहे हैं भाई। आप एक कहते हैं कि इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ कितने बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मुकदमे हैं और पता नहीं कितनी हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही है। लेकिन ये तो बहुत ही निंदनीय है कि किसी को उठा के घर से ले जाके और उसकी हत्या कर देना और इनकाउंटर का रूप दे देना। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है प्रशासन पे और पुलिस अधिकारियों पर। जी, अगर ये सही होता तो शायद इस तरह के सवाल नहीं किए जाते। जांच में अगर मंगेश निर्दोष पाया जाता है तो फिर क्या होगा? अगर जांच में मंगेश निर्दोष पाया जाता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी उसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए जिस प्रकार की उन लोगों ने उसके साथ की। क्योंकि अगर आप बेवजह कहते हैं कि न्यायालय कहता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो, तो इस तरह पुलिस वाले अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ उस परिवार के लोगों को कंपनसेट करें और उनको मुआवजा दें, कम से कम उनका परिवार सही तरीके से चल सके। दोस्तों, थे हाई कोर्ट के अधिवक्ता जिन्होंने अपनी राय जो है बेबाकी दी और क्या कहता है कानून या कोर्ट क्या कहता है या कानून दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एनकाउंटर किस हद तक सही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।